गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 10 जिसका नाम है समय और इसके भाग 5 में आज हम कैलेंडर की सहायता से वार एवं दिनांक देखना सीखेंगे। पिछली कक्षा में हमने साल 2022 के कैलेंडर को देखना सीखा था और उसमें हमने महीनों और वारों को देखना सीखा था और ये सीखा था कि एक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और महीनों में और कौन से महीनों में दिनों की संख्या कितनी होती है ये सीखा था। और आज की कक्षा में हम कैलेंडर में दिनांक एवं वार देखना सीखेंगे कि कौन से वार को कौन सी तारीख थी और कौन से दिनांक को कौन सा वार था। तो चलिए कक्षा में। अब हमारे सामने यहाँ जो कैलेंडर लगा हुआ है वो लगा हुआ है जुलाई 2016 का, ठीक है। और इस कैलेंडर में हमको दिनांक एवं वार देखना है और हमसे इस कैलेंडर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देना है। अब यदि कैलेंडर में सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, पिछली कक्षा में हमने पूरे वर्ष का कैलेंडर एक साथ देखा था और आज की कक्षा में हम केवल एक महीने का कैलेंडर को देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि दिनांक एवं वार को हम कैसे देखते हैं। तो जब हमने जुलाई 2016 का जो कैलेंडर देखा उसमें सबसे पहले हमने क्या चीज देखी, वो देखी हमने कि कैलेंडर में जो सबसे पहले लिखे हुए थे वो सप्ताह के 7 दिनों के नाम लिखे हुए थे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। अब इनके नीचे जो लिखा हुआ है वो जुलाई महीने में जो 31 दिन होते हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो कुछ इस प्रकार लिखे हुए हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि जुलाई 2016 में जो जुलाई का महीना था वो कौन से वार से शुरू हुआ था, तो ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा, ये बताने के लिए आपको यहाँ इस कैलेंडर में 1 जुलाई को देखना होगा। और जब आपने 1 जुलाई को देखा तो यहाँ जो 1 जुलाई थी वो कौन से वार को आ रही है, तो यहाँ 1 जुलाई आ रही है शुक्रवार को। तो इस प्रकार साल 2016 में जो जुलाई महीने की शुरुआत हुई है वो कौन से वार से हुई है, वो ये शुक्रवार। अब इसी प्रकार यदि मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूं कि 25 जुलाई को कौन सा वार था, तो ये देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले आप देखोगे कि 25 जुलाई यहाँ कौन से कॉलम में है। और जब हमने यहाँ देखा कि सबसे नीचे वाले कॉलम में 25 जुलाई है तो हमें अब इसके ऊपर वाले कॉलम देखने होंगे कि जो वार है वो 25 जुलाई को कौन सा वार है। तो जब हमने यहाँ देखा तो जो 25 जुलाई था वो सोमवार वाले कॉलम में था, तो 25 जुलाई को कौन सा वार होगा, ठीक है, वो है सोमवार, ठीक है। अब इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं कि साल 2016 में जो जुलाई महीना था उसका अंतिम दिन 31 जुलाई को कौन सा वार था, तो ये देखने के लिए आपको यहाँ देखना होगा कि 31 जुलाई यहाँ है और वार देखने के लिए आपको इसका ऊपर वाला कॉलम देखना होगा। तो यहाँ 31 जुलाई को कौन सा वार है, यहाँ 31 जुलाई को है रविवार, ठीक है। अब इसी प्रकार आपको इन्हीं कॉलमों को देख के और इस कैलेंडर को देख के जो प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं उनका उत्तर देना है। अब जब हमने यहाँ पहला प्रश्न देखा तो हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ था कि 5 तारीख को कौन सा वार है, ठीक है। तो क्या प्रश्न है, यहाँ जो पहला प्रश्न है वो है कि 5 तारीख को कौन सा वार है। इसका मतलब इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि 5 जुलाई को वार कौन सा है। तो हम यहाँ ये बताने के लिए सबसे पहले हमको 5 जुलाई को देखना होगा। और जब हमने यहाँ 5 जुलाई को देखा तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ 5 जुलाई यहाँ आया। अब हमें इसमें वार पूछा गया है कि 5 तारीख को कौन सा वार है, तो ये देखने के लिए हमें 5 जुलाई के ऊपर वाले कॉलम को देखना होगा। तो जब हमने 5 जुलाई के ऊपर वाले कॉलम को देखा तो यहाँ जो वार था वो था मंगलवार, ठीक है। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि 5 तारीख को कौन सा वार है, तो 5 तारीख को है मंगलवार। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका उत्तर मंगलवार, ठीक है। अब इससे अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 14 तारीख को कौन सा वार है, कि 14 जुलाई को कौन सा वार है। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 14 जुलाई को देखना होगा कि वो कौन से कॉलम में है। तो जब हमने यहाँ 14 जुलाई को देखा
तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो 14 जुलाई है वो यहाँ इस कॉलम में है। अब हमें वार बताना है तो हमें 14 जुलाई के ऊपर वाले वार को देखना होगा या ऊपर वाले कॉलम को देखना होगा। और जब हमने 14 जुलाई के ऊपर वाले कॉलम को देखा तो यहाँ इस कॉलम में जिस वार का नाम लिखा हुआ था वो था गुरुवार। ठीक है, तो 14 जुलाई को कौन सा वार हो गया या 14 तारीख को कौन सा वार हो गया। तो जब हमने इस कैलेंडर में देखा तो यहाँ जो वार था वो था 14 जुलाई को गुरुवार, तो हम यहाँ लिखेंगे गुरुवार। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कैलेंडर की सहायता से ये बता दिया कि 14 तारीख को कौन सा वार है। अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो हमारे सामने जो प्रश्न दिया हुआ है वो ये है कि 11 तारीख को कौन सा वार है। मतलब आपको ये पूछने का प्रयास किया गया है कि 11 जुलाई को कौन सा वार है। तो ये देखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ 11 जुलाई को देखना होगा इस कैलेंडर में। तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो यहाँ जो 11 जुलाई है वो यहाँ आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये कौन से वार में है। तो ये जो कॉलम है वो है सोमवार वाला कॉलम। तो यहाँ हमने देखा कि जो 11 जुलाई है वो कौन से वार में आ रही है या 11 जुलाई को कौन सा वार है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 11 तारीख को कौन सा वार है, तो यहाँ हम लिखेंगे सोमवार। ठीक है, अब इससे अगला जो प्रश्न है वो है कि 25 तारीख को कौन सा वार है। मतलब आपको इस कैलेंडर में सबसे पहले तो 25 जुलाई को देखना है और फिर देखना है कि 25 जुलाई को कौन सा वार है। तो जब हम यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, तो जो 25 जुलाई है वो इस वाले कॉलम में है। अब हमें ये देखना है कि 25 जुलाई को कौन सा वार है। तो जब हमने इसके वार वाले कॉलम को देखा तो 25 जुलाई को जो वार था वो था सोमवार। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 25 तारीख को कौन सा वार है, तो 25 तारीख को होगा सोमवार। तो सोमवार को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो हमें ये पूछा गया है इस प्रश्न में कि इस माह में रविवार कितने हैं और कौन कौन से दिनांकों है। तो मतलब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि रविवार कितने हैं यहाँ जुलाई में। तो जब हमने रविवार वाला कॉलम देखा तो जो रविवार को यहाँ थे वो थे 1 2 3 4 और 5, मतलब यहाँ 5 दिन रविवार के हैं जुलाई महीने में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इस माह में रविवार कितने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इस माह में रविवार है, इस माह में रविवार है कितने हैं रविवार, वो है 5। अब यहाँ इसी प्रश्न में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि कौन कौन से दिनांक है। तो जब हमने रविवार वाली दिनांक देखी तो जो सबसे पहला रविवार था वो था 3 जुलाई को, फिर 10 जुलाई को, फिर 17 जुलाई को, फिर 24 जुलाई को, और सबसे अंतिम रविवार था 31 जुलाई को। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 3 जुलाई जो पहला रविवार था। ठीक है, अब जो दूसरा रविवार है वो है 10 जुलाई को, तो यहां हम लिखेंगे 10 जुलाई। ठीक है, अब जो तीसरा रविवार है वो है 17 जुलाई को, तो हम यहां लिखेंगे 17 जुलाई। ठीक है, अब जो अगला रविवार है वो है 24 जुलाई को, तो हम यहां लिखेंगे 24 जुलाई। ठीक है, अब जो सबसे अंतिम रविवार है वो है 31 जुलाई को, तो हम यहां लिखेंगे 31 जुलाई। ठीक है, तो इस कैलेंडर में सबसे पहले हमने ये देखा कि जुलाई महीने में रविवार वाले दिन कितने हैं, तो वो थे 5 दिन, और या 5 दिन रविवार था। और कौन कौन से दिनांक को था, तो वो था 3 जुलाई, 10 जुलाई, 17 जुलाई, 24 जुलाई और 31 जुलाई को। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि गुरुवार कौन कौन सी तारीख को है, कि जो जुलाई महीने में गुरुवार कौन कौन सी तारीख को है। तो जब हमने यहाँ गुरुवार वाला कॉलम देखा तो जो पहला गुरुवार था वो था 7 जुलाई को, दूसरा गुरुवार 14 जुलाई को, तीसरा गुरुवार था 21 जुलाई को,
और चौथा गुरुवार था 28 जुलाई को। तो हम यहाँ लिखेंगे कि गुरुवार कौन कौन सी तारीख को है। तो जो पहला गुरुवार है वो है 7 जुलाई को, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 जुलाई। अब जो दूसरा गुरुवार है वो है 14 जुलाई को। और तीसरा गुरुवार है 21 जुलाई को। ठीक है, और जो चौथा या अंतिम गुरुवार है वो है 28 जुलाई को, तो हम यहां लिखेंगे 28 जुलाई। ठीक है, तो इस प्रकार जुलाई महीने में गुरुवार कितने दिन थे, या गुरुवार 4 दिन थे, और वो 4 दिन कौन कौन से थे, वो थे 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई और 28 जुलाई। इस प्रकार हमने आज की कक्षा में कैलेंडर में वार एवं दिनांक देखना सीखा। ठीक है, और हमने इस कैलेंडर की सहायता से विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास भी किया। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने कैलेंडर की सहायता से वार एवं दिनांक देखना सीखा, और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।